Hello everyone, welcome to the Needle Magic. Today we are going to make these earrings. आज के ट्यूटोरियल में हम ये क्रोशे earrings बनाएंगे. आई होप आपको अच्छा लगेगा एंड आप इसके लिए अपनी स्क्रैप yarns यूज़ कर सकते हैं. बिल्कुल थोड़ी सी ऊन लगेगी और इतने खूबसूरत earrings बन के रेडी हो जाएंगे. So let's begin. So we'll take our first color and we'll start rotating the yarn on our two fingers. So पहले हम एक ये 2 फिंगर्स पे यान को रोटेट करना स्टार्ट करेंगे. विल डू दैट 20 टाइम्स. 20 टाइम्स करेंगे हम. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. तो मैंने 20 टाइम्स अपनी 2 फिंगर्स पे यान को रोटेट कर दिया है. नाउ आई पुट माई नीडल इन बिटवीन and I'll grab a loop and I'll chain one to secure. तो मैं अब loop grab करके chain one करके इसे secure कर रही हूँ. अब मैं धीरे से इसे अपनी finger से निकाल लूँगी. Now I'll slide it off my fingers and now I need to make single crochet stitches all around. तो मैं इसके पूरे around single crochet stitches करूँगी. So we'll go in, yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through 2. 1 2 3 4. You can make as many single crochet stitches. No need to count, but I'm just counting for your reference so that you'll know how many single crochet stitches I have done. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. So I have done 18 single crochet stitches. आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी, टोटली आप पे डिपेंड है. इसका काउंट का कोई लेना देना नहीं होगा इसमें. तो आप जितना आप का ये कवर करने में सिंगल क्रोशे स्टिचेस आएंगे आपने उतने ज़्यादा करने हैं. सो बेसिकली यू हैव टू कवर द होल थिंग. नाउ वील गो इन टू द फर्स्ट सिंगल क्रोशे स्टिच दैट वी मेड एंड विल स्लिप स्टिच टू जॉइन. तो जो पहला सिंगल क्रोशे स्टिच हमने किया था वहाँ पे स्लिप स्टिच करके हम इसे जॉइन कर देंगे. नाउ चेन वन एंड फास्टन ऑफ एज वी आर गोइंग टू यूज़ आवर सेकेंड कलर. तो अब हम चेन वन करके फास्टन ऑफ कर रहे हैं और अब हम अपना दूसरा कलर यूज़ करेंगे. सो आई बी यूजिंग ब्राइट येलो कलर. Now we need to do a puff stitch. तो अब हमें puff stitch करना है. So now I'll place my needle in the center. तो center में मैं अपना crochet hook डाल के yarn को pull कर लूँगी. इसको थोड़ा सा long pull करेंगे क्योंकि puff stitch long होती है. So we'll pull up a long loop and first we'll chain one and then yarn over, go in, yarn over and pull up a long loop, yarn over, go in, pull up a long loop, 2, yarn over, go in, pull up a long loop, 3, yarn over, go in, pull up a long loop, 4, yarn over, go in, pull up a long loop, 5, yarn over, go in, pull up a long loop, 6, yarn over, go in, pull up a long loop, 7, yarn over, go in, pull up a long loop, 8, yarn over, go in, pull up a long loop, 9, yarn over, go in, pull up a long loop, 10. So we have done this 10 times. Now we'll yarn over and pull through all the loops that are on our needle. So yarn over, pull through all the loops that are on your needle, chain one to secure and chain one and fasten off. तो ये हमने 10 yarn over करके जो लूप्स पुल किए हैं उसके बाद हमने पफ स्टिच बना के चेन वन करके फास्टन ऑफ कर दिया. नाउ फर्स्ट वी नीड टू वीव इन ऑल दीज एंड्स दैट वी हैव. तो ये जितनी भी हमारी यार्न एंड्स हैं इसको हम पहले वीव इन कर देंगे. सो इट्स बेटर टू डू इट विद द टेपेस्ट्री नाउ. सो वील प्लेस द टेपेस्ट्री नीडल इन वेयर वी वांट आवर यार्न टेल टू गो. एज वी हैव वेरी स्मॉल यार्न टेल, तो हमारी यार्न टेल बहुत छोटी है इसलिए पहले हम अपनी नीडल वहाँ डालेंगे जहाँ पे हमें चाहिए कि हमारी यार्न टेल वीव इन हो जाए. फिर हम नीडल को थ्रेड करेंगे एंड वील पुल थ्रू. तो इस तरीके से हम पुल कर देंगे.
फिर से ये हमारी 2 यार्न टेल्स यहाँ पे भी हैं, तो इसे भी इसी तरीके से वीव इन कर देंगे. We'll place the needle in where we want our yarn to go, and then we'll thread our needle and we'll pull it through. तो इसी तरीके से हम ये वाली भी कर देंगे. एंड ये एक लास्ट बची है, इसे भी हम इवन कर देते हैं. सॉरी, ऑफ फोकस हो गया था कैमरे से हट गया था हाथ, सॉरी. चलो, ये भी वीवन हो गया. विल डू दैट वन मोर टाइम. एक बारी फिर से यहाँ से वीवन कर देते हैं ताकि ये पूरी तरीके से सिक्योर हो जाए. It's better to weave in all the yarn tails. We'll do that with a crochet hook. And that's it. अब जो एक्स्ट्रा yarn है हम उसे कट कर देंगे. तो ये हमारे पास ये प्यारा सा पीस बन के रेडी हो गया है. सो वी हैव आवर पीस रेडी. नाउ वी नीड टू जस्ट ऐड द लूप एंड आवर ईयरिंग विल बी रेडी. वी नीड टू मेक वन मोर पीस लाइक दिस. तो इस तरीके से एक और पीस हमने बनाना है और फिर हम इस पर वो हुप्स लगा देंगे और हमारा ईयरिंग बन के रेडी हो जाएगा. तो मैं दूसरा पीस बना के फिर आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है. तो मैंने दोनों पीसेस बना के रेडी कर लिया है. दूसरा पीस भी मैंने बना लिया है. आई हैव मेड द सेकेंड पीस एंड दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग. एंड यू कैन ईदर ऐड दिस काइंड ऑफ हुप, ईयरिंग हुप. इस तरीके से आप हुप भी लगा सकते हो टॉप पे, या फिर इस तरीके के जो छोटे ईयरिंग्स आते हैं, यू कैन इवन ऐड दीज. सो इफ़ यू ओपन these like this and just place them in here and you can use these like this. तो अब इस तरीके से ये जो छोटे ईयरिंग्स आते हैं ना, एकदम छोटे वाले, उनको भी यहाँ पे एकदम टॉप पे यहाँ पे फिक्स करके यहाँ पे इस तरीके से आप इस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हो. या फिर अगर आपके पास इस तरीके की हुप्स हैं तो आप ये भी लगा सकते हो. तो आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कोई सजेशन है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो. और अगर आपको कोई ट्यूटोरियल देखना है, आप चाहते हो कि मैं उस चीज़ का ट्यूटोरियल बनाऊँ, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप क्रोशिंग, स्टे सेफ, बी हैप्पी. बाय बाय.